अक्षय तृतीया पर आज भगवान विष्णु के छठवें अवतार भगवान परशुराम की जयंती करेरा में बगीचा सरकार हनुमान मंदिर प्रांगण में स्थित भगवान परशुराम मंदिर पर ब्राह्मण समाज द्वारा मनाई गई। ब्राह्मण समाज के बंधुओं ने यहां एकत्रित होकर भगवान परशुराम जी का अभिषेक किया। पूजा अर्चना और आरती के बाद यहां प्रसाद वितरण का आयोजन भी हुआ। परशुराम चल समारोह के लिए आगामी दिनों में निकालने पर विचार का निर्णय लिया। इस दौरान यहां उपस्थित विप्र बंधुओं को संबोधित करते हुए स्वामी रुद्र चैतन्यपुरी महाराज ने भगवान परशुराम के अवतार और जीवन पर विचार व्यक्त किए। जो है ऐसे भगवान हैं कि बड़े बड़े भगवान को भी इनके सामने झुकना पड़ा। भगवान राम षोडश कला से युक्त होते हुए भी परशुराम के सामने नतमस्तक होते हैं। भगवान परशुराम के पिता भृगु ऋषि वह इतने तपस्वी थे, इतने विनम्र थे, इतने ज्ञानवान थे। ब्राह्मण का ब्राह्मणत्व क्या होता है उसको प्रकट करने के लिए उन्होंने एक गुरुकुल की व्यवस्था कायम की। उस गुरुकुल में विद्या अध्ययन के साथ साथ गौ सेवा, ब्राह्मण सेवा और अनेक प्रकार के प्रकल्प वहाँ पर थे, लेकिन सहस्त्रबाहु के कारण वो सब नष्ट भ्रष्ट करने के लिए उत्सुक हो गए। वहाँ पर जब भृगु ऋषि को मारने लगे तो उनके पास एक नंदनी गाय थी। उसमें से हजारों लाखों सैनिक निकल करके शस्त्र बाहु पर प्रहार करने के लिए तैयार हो गए और उनकी बहुत सी सेनाएं नष्ट भी हो गई। महर्षि भृगु ने कहा, हे नंदनी, ब्राह्मण का धर्म है क्षमा, इसलिए इन सबको क्षमा करो। क्षमाशील जो परोपकारी, हम ब्राह्मण तो दूसरों का परोपकार करते हैं, क्षमा करते हैं, दूसरों को दान देते हैं, इसलिए तुम इनको क्षमा कर दो। और वहाँ पर जो स्त्रियाँ थीं उन्होंने भृगु ऋषि से कहा कि आप इतने कष्ट में होते हुए भी आप सबको क्षमा कर रहे हैं। बोले, ब्राह्मण के कुल में ही एक ऐसा महापुरुष पैदा होगा जो इनका बदला वही लेगा, मैं नहीं ले सकता हूँ। और हमारे जो कार्य हैं, हमारा जो विकास है, उस विकास की गति को और तीव्रता के साथ विकसित करेगा, इसलिए तुम लोग चिंता मत करो। मैं ब्राह्मण आत्मज्ञानी, ब्रह्मज्ञानी, इन सबसे युक्त होते हैं। ब्राह्मण की कभी मृत्यु नहीं होती है। ब्राह्मण ही एक ऐसा वर्ण है जो कि उन पापों से मुक्त करता है। जैसे श्राद्ध में ब्राह्मण का ही विधान है, ब्राह्मण को ही भोजन कराना चाहिए। अन्य और भी बहुत से कार्यक्रम हैं, उनमें ब्राह्मण का ही प्रवेश है, ब्राह्मण के अलावा और किसी को नहीं। भगवान परशुराम उस समय अवतरित हुए। जब ये सारा दृश्य देख करके रुक्मिणी जी ने भगवान से कहा कि आप जो है इस प्रकार से जीवों पर दया करते हैं, लेकिन भृगु ऋषि के ऊपर आप अभी तक कोई कृपा नहीं किए। सहस्त्रबाहु के द्वारा ये सारा नष्ट भ्रष्ट कर दिया। जो वैदिक संस्कृति, वैदिक मर्यादा, उन सब को नष्ट कर दिया। आपने उसको कोई सजा नहीं दी। बोले, देवी, इसको छोटी मोटी सजा नहीं देनी होगी, इसको बहुत बड़ी सजा देनी होगी, क्योंकि ये सहस्त्रबाहु है। इसके लिए हमको स्वयं ब्राह्मण के कुल में अवतार लेना पड़ेगा और नाम होगा हमारा परशुराम। परशुराम भगवान की जय। परशुराम के नाम से विख्यात होगा और उसके साथ ही साथ उस शूरता और वीरता का जब ये परिचय देगा तो ये केवल चलेगा नहीं, केवल हवा चल पड़ेगी, उस हवा से सहस्त्रबाहु कांप जाएगा, कंपित हो जाएगा। इसलिए भगवान परशुराम के रूप में मैं बहुत शीघ्रता से आने वाला हूँ। वामन और परशुराम के रूप में भगवान ने ब्राह्मण के कुल में अवतार लिया।